बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से होटल व्यवसायियों का हाल बेहाल है। नौबत यह है कि कारोबार लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। लगातार होते नुकसान के चलते अब कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके चलते इन कर्मचारियों के सामने अब भीषण रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देवभूमि में होटल उद्योग का हाल बेहाल। उत्तराखंड होटल उद्योग पर कोरोना का साया। होटल उद्योग कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट। डूबते पर्यटन उद्योग को कैसे बचाएगी सरकार? कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। सबसे बुरा हाल होटल और रेस्टोरेंट कारोबार का है। उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी हाल बेहाल हो गया है। प्रदेश में ना के बराबर पर्यटक हैं। ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी भी इससे अछूती नहीं है। मसूरी में कोरोना संक्रमण के फैलते प्रकोप को देखते हुए मसूरी से पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है। मसूरी में ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। मसूरी में एक बार फिर होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। कई होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने कर्मचारियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर कारोबार चल नहीं रहा है और टैक्स भरने की मजबूरी है। कर्मचारियों को लगातार भुगतान किया जा रहा है। होटल रेस्टोरेंट कारोबार घाटे का सौदा बन गया है। पिछले साल से ही कोरोना की महामारी की वजह से पूरे पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और जैसे तैसे पिछले साल तो निभ गया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारी का जो गर्मी का सीज़न आएगा, इसमें चारधाम यात्रा, कुंभ, जो गर्मी का सीज़न है, जो लोग नॉर्मली पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, वो एकदम से अंधकार नज़र आ रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम लोग सब बहुत घबराए हुए हैं। हमारे साथ साथ हमारे कर्मचारियों के चेहरे भी उदास हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, बाबा केदार से दुआ करेंगे कि कुछ ऐसा करिश्मा करें कि स्थिति जल्दी सामान्य हो और हम गर्मी का सीज़न का हमें कुछ पार्ट मिले तो तभी बच पाएगी, नहीं तो बिल्कुल जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है चरमरा जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि टैक्स में रियायत देनी चाहिए। होटल संचालकों को कोरोना के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। जब तक जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाता, व्यवसाय पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पिछले साल कोरोना संक्रमण को लेकर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग के साथ पर्यटन व्यवसाय को भी काफी क्षति पहुंची थी, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है। देखिए, कई रेस्टोरेंट्स और होटल वालों ने पूरे प्रदेश में दोबारा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। मजबूरी में क्या करें, नुकसान में जब सुबह से शाम तक आदमी के पास अगर बोनी भी नहीं होगी तो कैसे गुजारा करेगा। तो काफ़ी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। अभी तक तो उन्होंने टेम्पररी बंद करे हैं। वो इसी वजह से अपना यही बोल रहे हैं स्टाफ को कि 15 दिन में, 1 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर खुल जाएगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये 15-20 दिन में ठीक हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, कोई पैकेज सरकार के द्वारा से कोई मांग आप लोगों? देखिए, हम सरकार से निरंतर लास्ट ईयर से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जब तक बिजनेस नहीं बचेगा, अगर व्यवसाय नहीं बचेगा, तब तक ना तो रोजगार बचेगा और ना ही सरकार की जो माली हालत है, जो जीएसटी और इनकम टैक्स की कलेक्शन, उसमें फर्क पड़ेगा। तो इस टाइम बिजनेस को बचाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ज्यादातर यहाँ के पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। खासकर पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी गर्मियों के मौसम में पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन लगातार 2 साल से गर्मियों के मौसम में ही कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है, जिसके चलते देसी और विदेशी पर्यटक देवभूमि में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटन उद्योग के हर शख्स की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। अब राज्य सरकार के सामने कड़ी चुनौती इस डूबते हुए पर्यटन उद्योग को बचाने की है। सुनील सोनकर, मसूरी, हिंदी खबर।